हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। आज हम आपसे शेयर करेंगे नर्सरी विजिट। आज 1 साल बाद इस बड़ी नर्सरी में आना हो पाया है, क्योंकि लास्ट ईयर हम होली पर ही यहाँ पर आए थे और कुछ प्लांट्स यहाँ से लेकर गए थे। आपसे शेयर भी किया था, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो ज़रूर चेक कीजिए। तो आज 1 साल के बाद यहाँ आना हुआ, तो कुछ प्लांट्स तो आज लेकर जाएंगे ही। काफ़ी सारे नए नए पौधे देखने के लिए मिले। वैसे तो सीजनल प्लांट्स भी आने शुरू हो गए हैं, जिसमें ये जीनिया है। जीनिया की ये ड्वार्फ वैरायटी है। वैसे तो आप जीनिया को सीड से बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं, लेकिन वो जो प्लांट्स बनते हैं वो थोड़ा हाइट ज़्यादा होती है, 3 से 5 फीट तक लेकर। लेकिन अगर आपको 6 से 8 इंच के गमले में जीनिया ग्रो करना है तो उसके लिए ये प्लांट्स बेस्ट होते हैं। वैसे तो अलग अलग जगह के अलग अलग प्राइस होते हैं, साइज़ और सीज़न के अकॉर्डिंग भी इनके प्राइस होते हैं। तो वैसे आपको ये 60, 80, 100, 120 इस रेंज में मिल जाएगा। बिगोनिया भी काफ़ी सारे थे और बारिश हुई है, 2-3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, तो बिगोनिया का सीज़न तो अब जा रहा है। जो इनको सेव कर सकते हैं वो ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको सेव करना अच्छा नहीं लगता है प्लांट्स, तो आप अभी बिगोनिया बिल्कुल भी ना लें। रोज़ प्लांट भी काफ़ी अच्छे और हेल्दी थे, क्वालिटी अच्छी थी, फ्लावर्स भी काफ़ी बड़े थे और काफ़ी वैरायटी भी थी, बड़े फूल वाला, छोटे फूल वाला, और जो पिंक आपको फ्रेग्रेंस वाला पसंद होता है वो भी थी। लेकिन इस समय रोज़ का भी सीज़न जा रहा है, क्योंकि जो गुलाब का जो मेन सीज़न होता है वो सर्दियाँ होती हैं, तो अभी हम गुलाब बिल्कुल नहीं लेने वाले हैं। और बुगनवेलिया तो इस समय खूबसूरती देखते बनती है, क्योंकि इसमें वेरीगेटेड लीव्स वाली बुगनवेलिया भी थी, और जो डबल या ट्रिपल शेड वाली बुगनवेलिया होती हैं जो ग्राफ्टिंग से तैयार की जाती हैं, वो भी बहुत सुंदर सुंदर थी। और इनका प्राइस 800 से लेकर 1200 तक था। बोगनवेलिया जितना पुराना और जितना बड़ा होगा उतना ही प्राइस ज़्यादा होगा, और फ्लावर्स आ रहे हों फिर तो बात ही क्या है। ये 12 इंच के प्लास्टिक के पॉट में लगे हुए हैं, 800 से 1200 तक का इनका प्राइस है। और ये कम प्राइस वाले हैं, जो कि 300 से 350 की रेंज में आपको मिल जाते हैं। ये पॉट्स में नहीं लगे हुए हैं, ये पॉली बैग में लगे हुए हैं, और इनकी हाइट भी अभी ज़्यादा नहीं है, कटिंग से ईजिली ग्रो हो जाता है। अमेरिलिस के फ्लावर्स भी खिले हुए थे, और कोलियस की भी डिफरेंट वैरायटी हैं, ये मरून शेड में है। ये है वेरीगेटेड इपोमिया बटाटा, यानी स्वीट विलियम का ही ये वैरायटी है। स्वीट विलियम में डिफरेंट वैरायटी होती हैं, और स्वीट विलियम इपोमिया की ही फैमिली में आता है। एंथूरियम के भी बहुत सारे प्लांट्स थे, तो एक प्लांट हमने भी ले लिया है। अभी वीडियो के एंड में बताएंगे कौन कौन से प्लांट्स हमने लिए हैं। एक ब्यूटीफुल सा फ्लावर्स में खिला हुआ था, तो आपको दिखाने के लिए हमने फ्लावर वाला ही प्लांट लिया है। जबकि कोशिश कीजिए जिसपे कलियां आ रही हो वो वाला प्लांट लेना चाहिए। तो कलियां तो फिलहाल हमें ढूंढनी पड़ती हैं, इसीलिए हमने ऐसे ही जो फ्लावर वाला प्लांट था वही उठा लिया है। और ये सेक्शन महंगे प्लांट्स का ही है, जिसमें एग्लोनिमा है, एंथूरियम है, मनी प्लांट्स की कुछ वैरायटी हैं, जीजी प्लांट्स हैं। तो ये जो प्लांट्स हैं ये थोड़े से महंगे आते हैं। पहले तो ये प्लांट्स हमारी तरफ मिलते भी नहीं थे। कई वीडियोस में हमने आपसे शेयर किया था कि हमें एंथूरियम की कितनी ज़्यादा तलाश है, लेकिन अब धीरे धीरे नर्सरी में इनका क्रेज़ बढ़ता जा रहा है, क्योंकि धीरे धीरे लोग वीडियोस के ज़रिए जानते जा रहे हैं, इसके बारे में जानना भी चाहते हैं और जानते भी जा रहे हैं। तो वेरीगेटेड लीव्स में भी काफ़ी प्लांट्स हैं यहाँ पर। और ये पॉइंटसेटिया है, जिसमें ये पत्तियाँ ही होती हैं, लेकिन कुछ लोग इसको फ्लावर समझ लेते हैं। ये जो कलरफुल लीव्स जो होती हैं, ये ग्रीन शेड में है, रेड शेड में है, पिंक शेड में है। नेक्स्ट जरबेरा है, ये ड्वार्फ जरबेरा है, फिर शेफलेरा है, और फिर ये सॉन्ग ऑफ इंडिया है वेरीगेटेड लीव्स वाला, फिर ड्रेसिना है। तो ये जो जरबेरा है ये छोटा ही रहता है, यानी ये ड्वार्फ वैरायटी है। और जो एक जरबेरा पर हमने वीडियो शेयर की थी कैसे हमारे प्लांट्स पे इतने ज़्यादा फ्लावर्स इस बार आए हैं, तो वीडियो ज़रूर चेक कीजिए। ये फिर पॉइंटसेटिया, और इधर ये ड्रेसिना की डिफरेंट वैरायटी है, और डिफरेंट बेकिया है, एग्लोनिमा है, क्रोटन है, और यहाँ पर मनी प्लांट में भी डिफरेंट शेड्स हैं, जिसमें वेरीगेटेड लीव्स वाला मनी प्लांट है, ये थोड़ा सा महंगा मिलता है। गोल्डन पोथोस है, और ये मार्बल मनी प्लांट है, डिफरेंट इसमें शेड्स हैं। तो अगर आपके आसपास है तो आप इसको कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं, अगर आपको कटिंग मिल जाती है। सक्लेंट का सेक्शन है, जिसमें एचवेरिया है, सीडम है, कैलेंचो है, और कैक्टस भी हैं। तो ये सारा सक्लेंट का सेक्शन है। और इधर अडेनियम है, जिसमें बारिश में कुछ ज़्यादा ही पानी भर गया है। पता नहीं इनके प्लांट्स कैसे नहीं बेकार होते हैं, क्योंकि नॉर्मली अगर अडेनियम में पानी भरा रहे, रुका रहे, तो अडेनियम तो गल ही जाते हैं। वैसे ये रेनी सीजन की बारिश नहीं है, कुछ ही दिन की बारिश है, तो इस बारिश से प्लांट में ज़्यादा असर नहीं होता है। नेक्स्ट ये ड्वार्फ एक्सोरा है, जिसको चाइनीज एक्सोरा भी कहते हैं, और इसमें भी फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि सीजन स्टार्ट हो गया है फ्लावरिंग का। इसमें बड़े पौधे भी आते हैं जो 3 से 5 फीट हाइट तक चले जाते हैं, और ज़मीन में लगाते हैं तो 6 फीट तक भी उनकी हाइट हो जाती है। नेक्स्ट ये पैरोस्टीजिया, जिसको फ्लेम वाइन या ऑरेंज ट्रम्पेट भी कहते हैं, ये यहाँ पर 350 से लेकर 400 तक थे। फ्लावर्स आ रहे हों तो ये 450 तक भी चले जाते हैं, इसीलिए छोटा प्लांट लें तो ये आपको छोटा प्लांट 100, 120, 150 ऐसे मिल जाता है। और फिर से
से यहाँ सक्लेंट हैं और स्ट्रॉबेरी तो देखकर हर किसी का जी ललचा जाता है। तो ये प्लांट्स अभी भी यहाँ पर हैं, काफ़ी लोग इसको ले रहे होंगे, लेकिन पता नहीं क्यों ले रहे होंगे, क्योंकि इनके फ्रूट्स देखकर ले लेते होंगे। जबकि अभी स्ट्रॉबेरी का सीज़न जा चुका है। अगर आपके यहाँ गर्मियाँ होती हैं तो अभी बिल्कुल भी आप स्ट्रॉबेरीज़ ना लें, और ये प्लांट आपको 80, 100, 120 तक मिल जाएगा, लेकिन लाना बिल्कुल बेकार है, क्योंकि अब इसका जो फ्रूटिंग टाइम है, फ्रूटिंग सीज़न है, वो जा चुका है। और ये लाल स्ट्रॉबेरीज देखकर आप बिल्कुल भी जीभ ना ललचाएं, क्योंकि अगर आपसे देखभाल नहीं हुई गर्मियों में तो फिर आप कहेंगे कि आपको किसी ने बताया नहीं। नेक्स्ट ये फॉक्सटेल फर्न, एस्पेरेगस सब यहाँ पर हैं, और शतावर भी यहाँ पर है, जिसको शतावरी कहते हैं, तो वो भी काफ़ी सारे प्लांट्स थे। नेक्स्ट ये स्ट्रोमेंथ ट्रायोस्टार, जिसको प्रेयर प्लांट भी कहते हैं, ये भी काफ़ी सारे हैं और इसमें भी डिफरेंट वैरायटी आती हैं। नेक्स्ट वही कॉमन प्लांट्स हैं, एरिका पाम, क्रोटन, डिफिनबेकिया, फाइकस, एरोकेरिया, ये सभी कॉमन प्लांट्स तो हर नर्सरी में होते हैं। जैसे कि पता ही है आपको कि एक साथ हम बहुत सारे प्लांट्स नहीं लेकर आते हैं कभी भी, जब भी लाते हैं 1 या 2 प्लांट्स लाते हैं, लेकिन आज थोड़े से ज़्यादा प्लांट्स आ गए हैं क्योंकि इतनी दूर जाना नहीं हो पाता है। तो सबसे पहला जो प्लांट है ये वही ऑरेंज ट्रम्पेट, जिसको फ्लेम वाइन भी कहते हैं, तो ये हम लेकर आए हैं। इसका लास्ट ईयर भी हम एक प्लांट लेकर आए थे, लेकिन वो एक तो छोटा भी था और वो अच्छी क्वालिटी का नहीं था, तो वो हेल्दी नहीं था, तो वो ख़त्म हो गया था। तो अभी हम दोबारा लेकर आए हैं और ये प्लांट जो है ये हमें मिला है, वैसे 150 बोले थे, लेकिन आगे आपको बताएंगे सारे प्लांट्स कितने के हैं। तो 150 में हमें ये बोला था वहाँ पर, क्योंकि ये छोटे पॉट में है। बड़े पॉट्स वाले जितने भी प्लांट्स थे वो 350 और 400 तक थे। अगर उसमें फूल आ रहे होते तो उनका प्राइस 450 से लेकर 500 यानी 450 से 500 रुपये तक हो जाता। नेक्स्ट ये जो प्लांट है ये है गोल्डन बुश, जो कि मुझे बहुत दिन से इसकी तलाश थी और अचानक ही मिल भी गया। वैसे तो पहचान नहीं भी होती इतनी बड़ी नर्सरी में, लेकिन इस पे फ्लावर्स आ रहे थे तो ये दूर से ही दिख गया। और पहचान करनी हो तो इसकी पत्तियां कुछ जामुन के पत्ते के जैसी होती हैं। तो इस तरह से ये हमारा सेकंड प्लांट है, जो ये भी 150 का ही बोला था। और ये थर्ड प्लांट है एंथोरियम का, जो कि यहाँ पर नर्सरी में 250 बोला था, जो कि बहुत कम प्राइस है, क्योंकि अगर आप बड़ी नर्सरी में जाएंगे तो ये 400 से कम का प्लांट कहीं नहीं मिलता है। और पॉट में भी वैसे भी लगाया हुआ है और ये कोकोपीट में ही लगाया हुआ है, तो ये बहुत लाइट वेट है। तो ये जो प्लांट है इसकी तलाश मुझे इतनी ज़्यादा थी और ऑनलाइन मैं इसको मंगाना नहीं चाह रही थी, तो ये 250 का बोला था। और ये प्लांट अभी कुछ दिन पहले दूसरी नर्सरी में, जो छोटी नर्सरी है, वहाँ जाना होता है, तो वहाँ से लेकर आए थे। आपसे शेयर नहीं किया था, सोचा था जब इसको लगाएंगे तभी शिफ्ट करेंगे। ये सोन चंपा है, जो कि, और इसकी मिट्टी देखकर ही हम लाए हैं। नॉर्मल मिट्टी में लगाया हुआ है, क्योंकि अगर हार्डी सॉइल में या लाल मिट्टी में लगाया होता तो अब परेशानी होती, क्योंकि टेम्परेचर हाई होने लगा है। तो ये थी हमारी आज की शॉपिंग। आपको पता ही है कोई त्योहार हो और हम प्लांट्स ना लें ऐसा कम ही होता है, क्योंकि कल चैत्र नवरात्र प्रारंभ है, गुड़ी पड़वा भी है, हिंदी नववर्ष भी है। तो सबकी आप सभी को शुभकामनाएं, और कोई क्वेरी हो तो ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।